सभी सब्जेक्ट का 180 मार्क्स का आपका वेटेज है। अब इन 180 मार्क्स के लिए आपको करना क्या है? दो तरीके की स्ट्रैटेजी बनती है। एक वो जो टॉपर्स होते हैं, जो एम्स में जाते हैं, ठीक है। एक वो जिनका बस इतना होता है कि एक सरकारी मेडिकल सीट मिल जाए, दैट्स इट। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, अब यही दो चीज़ें जो बेटा आपके इन 6 महीने में आपका बेड़ा पार कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो बेटा आपको अपने सिलेबस को डिवाइड करना है। आप 10 क्वेश्चन की डीपीपी भी कर रहे हैं ना, तो भी टाइमर लगाएं कि मुझे 10 क्वेश्चन करने में 4 मिनट लगे या 10 मिनट लगे या 20 मिनट लगे, डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। पहले दिन से आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चैप्टर के क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगता है, किस तरीके के क्वेश्चंस करने में ज़्यादा टाइम लगता है, किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, सेफ एंड प्रॉस्परस दिवाली। यस, तो बहुत क्रूशियल टाइम बेटा आपकी नीट की प्रिपरेशन का आ चुका है। पूरा 1 साल का आपके पास समय होता है प्रिपरेशन करने के लिए, जिसमें हम बेटा दिवाली को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन या क्रूशियल टाइम बोल सकते हैं, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिसके भरोसे बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन एक बार जब दिवाली आ जाती है, उसके बाद लोग दिनों की उल्टी गिनती करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दिवाली आने के बाद बेटा आप लोगों के पास बहुत लिमिटेड टाइम रह जाता है। यूं समझ लो कि आधा साल निकल चुका होता है, और जब बचे हुए 6 महीने बचते हैं, उसमें हमें क्या करना है? ये वो टाइम है जब बच्चों को एक्चुअल में टेंशन स्टार्ट होती है, उनकी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों उड़ने लगता है। और कई दिनों से मेरे पास बच्चे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैसेज भी कर रहे थे कि मैम प्लीज़ एक अच्छी स्ट्रैटेजी बता दो, दिवाली भी आ गई है, अब हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो देखो, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। देखो, दो तरीके की स्ट्रैटेजी बनती है। एक वो जो टॉपर्स होते हैं, ठीक है, टॉपर्स जो एम्स में जाते हैं, ठीक है। एक वो जिनका बस इतना होता है कि एक सरकारी मेडिकल सीट मिल जाए, दैट्स इट, ठीक है। हमें किसी भी स्टेट के एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाए, इतना ही चाहिए। अब जो देखो बेटा टॉपर है, सीधी सी बात है, टॉपर दिवाली के बाद तैयारी शुरू नहीं करते हैं। टॉपर्स वो हैं जिन्होंने पहले दिन से अपनी तैयारी को शुरू कर दिया है, या मैं यूं कह लूं कि शायद उन्होंने 11th से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, हो सकता है किसी ने 10th से ही कर दी हो, ठीक है। अब जो हमारे बाकी के बच्चे हैं, जिनको एक्चुअल में इस 6th मंथ स्ट्रैटेजी या 6 मंथ्स के रोड मैप की जरूरत है, उनके लिए बेटा मैं ये छोटा सा वीडियो लेकर के आई हूँ। बहुत सिंपल है, लेकिन मैं किसी भी वीडियो में और कभी भी क्लास में हमारा ऐसा कोई डिस्कशन होता है रिगार्डिंग रोड मैप, कैसे तैयारी करें, तो एक वर्ड जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, जो आपने बहुत सुना होगा, वो है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। बस बनाए रखो प्लीज। आई डोंट नो कंसिस्टेंसी को हिंदी में ही बोलते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखो। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, अब यही दो चीजें जो बेटा आपके इन 6 महीने में आपका बेड़ा पार कर सकती हैं, ठीक है। तो नीट 2026 के जो आपके बचे हुए, वैसे तो 6 महीने से थोड़े बहुत अभी ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, दिवाली की आपकी छुट्टियां हैं, इसमें मैं ये कहूँगी अपना बैकलॉग कवर कर लो अगर किसी का है। बैकलॉग केवल आपके लेक्चर्स का नहीं होता है, बैकलॉग आपके डीपीपीस का होता है, बैकलॉग आपके उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस का होता है जो आपको शायद क्लास में बताए गए होते हैं, लेकिन हमने उस टाइम नहीं किए होते हैं। तो बैकलॉग कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपका अब तक कोई बैकलॉग है, तो पहले आप उस बैकलॉग को कवर करें, और अगर आपका कोई बैकलॉग नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सबको पता है कि आपके 720 नंबर के जो नीट का जो पेपर होता है, उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायो में भी आपका जूलॉजी और बॉटनी। सभी सब्जेक्ट का 180 मार्क्स का आपका वेटेज है। अब इन 180 मार्क्स के लिए आपको करना क्या है? तो सबसे पहले तो आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है ना। कितने चैप्टर्स, क्योंकि जो आपका एनटीए ने जिस चैप्टर्स को कम किया है, मतलब आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो जो चैप्टर्स हटाए गए हैं, आपको वो पता होने चाहिए। कौन कौन से चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हटाए गए हैं, आपको वो पता होने चाहिए। अब जो आपका बचा हुआ सिलेबस है, उस सिलेबस को सबसे पहले आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लें। ये आपका फिजिक्स पे भी लागू होता है, ये आपका केमिस्ट्री पे भी लागू होता है, ये आपका बायो में जूलॉजी, बॉटनी दोनों पे लागू होता है। ये वो टाइम है बेटा जब आपके बैचेस में मोस्टली आपके जो 1.0s हैं, जो अपना सबसे पहला बैच निकला था, उसमें आपका लगभग 50% सिलेबस अब हो चुका है, ठीक है। इवन 2.0s में भी अगर हम बात करें तो 50 के अप्रॉक्स आपका सिलेबस हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको सबसे पहले यही कहूंगी कि आप सबसे पहले अपने जो भी सिलेबस है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी का, उसको आप डिवाइड करें। ऐसे चैप्टर्स जो आपको 100% आते हैं, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको एक भी चैप्टर अच्छे से नहीं आता है, आते हैं, ठीक है। किसी को 2 आते हैं, किसी को
10 आते हैं, किसी को 15 आते हैं, किसी को 20 आते हैं, लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको एक भी चैप्टर 100% नहीं आता है किसी भी सब्जेक्ट में, मैं मान ही नहीं सकती। ठीक है, कितना भी वीक बच्चा क्यों ना हो, लेकिन उसके भी 2-4 चैप्टर्स ऐसे होंगे कि ये तो मुझे नींद में पूछ रहा, मैं बता दूंगा, इसका तो मैं क्वेश्चन कोई गलत कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो बेटा आपको अपने सिलेबस को डिवाइड करना है, और ये आप ही कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं आपको बता सकती हूँ ना, आपके ऑफलाइन में जो आपके अगर कोई टीचर्स हैं ना वो आपको बता सकते हैं, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, कोई आपको ये नहीं बता सकते। ये सिर्फ आप ही जानते हैं कि कौन से ऐसे चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हैं जो आपको 100% आते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको 70% आते हैं, मतलब आप में अगर 100 क्वेश्चन करो तो 25-30 गलत हो जाते हैं मैडम, बाकी तो लग जाते हैं। तो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके 70% ही आपको आते हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको 40 से 50% आते हैं, मतलब 50-50 मैडम, इसके बन भी जाते हैं 50 क्वेश्चन, 50 नहीं भी बनते, 40 बन जाते हैं, 60 नहीं बनते। तो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको 40 से 50% आते हैं, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको 10% से भी कम आते हैं, आते ही नहीं है, आज तक उस चैप्टर का सी भी आपके दिमाग में नहीं गया है। ठीक है ना, या आता है तो मैडम बस ऐसे थोड़ा बहुत, मैं क्वेश्चन नहीं लगा पाता हूँ पर मुझे थोड़ा बहुत आता है। तो सबसे पहले तो आप उन चैप्टर्स को डिवाइड करिए। देखिए, ये जो बेटा मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ 6 मंथ्स की, ये हमारे टॉपर्स के लिए है ही नहीं, क्योंकि टॉपर्स को 6 महीने की स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, टॉपर्स को साल भर की स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, और वो साल के शुरू में ले लेते हैं। उसके हिसाब से बेटा वो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं, और जो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखता है वही हमारा टॉपर बनता है, सबको पता है। और वो बच्चे हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है, 1000। ठीक है, हम बात करें बेटा बाकी के बच्चों की जो बस एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट तक पहुंचना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने चैप्टर्स को डिवाइड करना है 4 पार्ट में, कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको 100% आते हैं, कौन से आपको 60 से 70% आते हैं, कौन से आपको 40 से 50% आते हैं, कौन से आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, 10% आते हैं। अब इससे क्या फायदा होगा मैम, इससे फायदा ये होता है बेटा कि आपको पता लग जाता है कि मुझे कौन से चैप्टर पर कितना टाइम देना है। ठीक है, और आप अपने बचे हुए 6 महीने को उस हिसाब से डिवाइड कर पाते हैं। जैसे वो चैप्टर्स जिस पर आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये आता है, मुझे इसके कंसेप्ट्स भी सारे पता है, मुझे इसकी एनसीईआरटी भी अच्छे से पता है, मुझे सब आता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उन चैप्टर्स के आप केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, चाहे आपके डीपीपी से करिए, चाहे आपके मॉड्यूल से करिए, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, चाहे आप जो भी आपके पास रिलायबल बुक है जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप उन बुक से केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए उन चैप्टर्स के जो आपको 100% आते हैं। उनको बेटा बार बार उनके नोट्स, उनकी एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के अपना टाइम वेस्ट ना करें। एनसीईआरटी पढ़ना इज नेवर टाइम वेस्टेज। ठीक है, बायो की अगर मैं बात करूं तो कभी भी एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, कुछ पढ़ने का मन नहीं है एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ। ठीक है, लेकिन उन चैप्टर्स पर आप अपना ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करो कि यार कुछ पढ़ने का मन नहीं है, यार वही पढ़ लेता हूँ। वही क्यों पढ़ना है भाई, उसके सिर्फ क्वेश्चन करिए आप, क्वेश्चन बनते जा रहे हैं मतलब आपका कमांड है, और रैंडमली कभी भी उठा लीजिए उस चैप्टर के क्वेश्चंस को। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के, वो चैप्टर्स जो आपको 60 से 70% आते हैं। ठीक है, उनके मैं कहूंगी कि आपको वो 70% लगभग आते हैं, कुछ एक क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, तो उनके लिए आप वन शॉट्स उठाइए। अब वन शॉट्स आपके पास हमारी उम्मीद सीरीज के हैं, वन शॉट्स आपके पास हमारे पॉडकास्ट हैं। ठीक है, वन शॉट अभी अपनी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नई सीरीज आई है। ठीक है, वन शॉट में आपके पास माइंड मैप्स है, तो 4 सीरीज हमारी यूट्यूब पे ऑलरेडी वन शॉट की आपके लिए पड़ी हुई है। उम्मीद हर साल चलती है, पॉडकास्ट सिर्फ कान में आप लीड्स लगाइए, लेक्चर सुनते रहिए, माइंड मैप क्विक रिवीजन होता है, और हमारे अभी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। आप इनमें से कोई भी वन शॉट सीरीज उस चैप्टर की उठा लो। ठीक है, और उस वन शॉट को आप देखिए, उससे आपके जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और फिर आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। आप कोशिश करिए कि आप चैप्टर्स को 100% कवरेज की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, जो 100% आते हैं उनको मार्क कर लो, आते आते हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जो 60 से 70% आते हैं उनके वन शॉट देखिए, कंसेप्ट क्लियर करिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ये भी आपके 100% हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं उन चैप्टर्स की जो आपको 40 से 50% आते हैं। यहां पर आपको क्या करना है, आपको चैप्टर को डिटेल में समझने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा आपके कंसेप्ट या तो हिले हुए हैं या फोकस नहीं रहा होगा, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कुछ माइनर ट्रिक्स होंगे उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस में आपको हिला देते होंगे, बिल्कुल है ना। तो उन माइनर ट्रिक्स को आपको समझने के लिए आपको यहाँ पर पूरे पूरे लेक्चर्स देखने हैं। अब यहाँ पर बस मैं ये कहूंगी बेटा कि ये जो आप लेक्चर्स देख रहे हैं, इन लेक्चर्स को आप 2x स्पीड में देख सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि आपको आता तो है ही लेकिन आप फंस रहे हैं ना। तो इन लेक्चर्स को बेटा आप 2x स्पीड में देख लो, 2x स्पीड में देख लो, आपका टाइम भी बचेगा। 2x स्पीड में लेक्चर्स को देखिए आप, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये उन चैप्टर्स के लिए जिसमें आपको लगता है यार 50-50 वाला रेशियो है, आते भी हैं नहीं भी आते हैं वो वाला। और वो चैप्टर्स जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते हैं, अगर वो चैप्टर्स बेटा मैं कहूंगी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब जूलॉजी बॉटनी, हर सब्जेक्ट में अगर वो दो चार ही चैप्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते, आप उन्हें छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ एक सरकारी मेडिकल सीट चाहिए, आपको 720 नंबर का टारगेट ही नहीं रखना है। ठीक है, तो आप या तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन सिर्फ अगर वो 2-3 4 हो तो पता लगे फिजिक्स में मैडम 10 चैप्टर जो हमें बिल्कुल नहीं आते हैं, बायो में मैडम है मतलब 8-10 चैप्टर नहीं आते, बिल्कुल हिलते ही नहीं उसके क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में भी है मैडम 12-13, ऐसा हाल है बेटा, तो फिर उसमें मेहनत करो, उसको 40-50 और 70% की तरफ खींचने की कोशिश करो। लेकिन इन तीनों को बेटा इन दोनों को आप 100% की तरफ खींचने की कोशिश जरूर करें। वो चैप्टर्स जिन पर आपको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है, हाँ इतना कॉन्फिडेंस है कि इसका तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो इसमें बेटा मैं कहूंगी कि आप लेक्चर्स को देखो और रिपीटेड मोड में देखो, बार बार देखो, कैसे नहीं समझ में आएगा। फिर आप एनसीईआरटी भी पढ़ें अगर बायो की बात है, और फिर बेटा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस वापस से करें। बिल्कुल नहीं आता है ना, 40-50% तो आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे के साथ, बच्चे को लगता है हमें सब कुछ आता है, और जहां हम एमबीए हो जाते हैं, मुझे बहुत आता है एमबीए, वहां पर बेटा हमारे साथ एक्चुअल में खेला हो जाता है। हमें जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है बिना कुछ आए, वहां पर बेटा एक्चुअल में आप निगेटिव की तरफ जाते हो। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगी अगर आप अपने आप को सही तरीके से आंकें तो। अब यहां पर भी तुम एमबीए बन जाओगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अपने लिए सच रखो, तुम्हें किसी को दिखावा नहीं करना है, खुद से झूठ मत बोलो कि मुझे अरे आता है आता है आता है, नहीं आता तो नहीं आता, एक्सेप्ट करो कि ये इस वाली कैटेगरी में है और उस पर उस हिसाब से मेहनत करो। तो ये सबसे पहले बेटा डिवीजन होना जरूरी है, ताकि आप उस चैप्टर पर जितनी उस चैप्टर की डिमांड है उस हिसाब से आप मेहनत कर सको। राइट, अब हम आते हैं बेटा इधर, मैंने आपको बोला लेक्चर्स की डीपीपी आपको लगातार लगानी है, जिसका बैकलॉग मैंने कहा था, बैकलॉग सिर्फ लेक्चर्स का नहीं होता है, बैकलॉग डीपीपीस का होता है, बैकलॉग हमारे मॉड्यूल्स का होता है, हम टेस्ट नहीं देते हैं, वो भी आपका बैकलॉग ही है। ठीक है ना, तो आपके जो टेस्ट छूटे हैं उन टेस्ट को वापस बार बार लगाओ, नंबर का मारे एनालाइज करो कहाँ गलतियां हो रही हैं, फिर लगाओ, फिर भी 2-4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, फिर एनालाइज करो, फिर लगाओ, और हर बार बेटा आप टाइमर के साथ लगाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप 10 क्वेश्चन की डीपीपी भी कर रहे हैं ना, तो भी टाइमर लगाएं कि मुझे 10 क्वेश्चन करने में 4 मिनट लगे या 10 मिनट लगे या 20 मिनट लगे, डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। जूलॉजी में 10 क्वेश्चन करने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। ठीक है, बॉटनी में 6-7 मिनट मान लो, फिजिक्स में 10 क्वेश्चन में 10 मिनट भी मान लो। ठीक है, पहली बार कर रहे हो 15 मिनट मान लो, केमिस्ट्री में 10 मिनट मान लो। तो टाइमर हर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, इवन यहां पर भी मैंने जहां आपको बोला कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यहां पर भी आपको टाइमर लगा के करना है। पहले दिन से आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चैप्टर के क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लगता है, किस तरीके के क्वेश्चंस करने में ज्यादा टाइम लगता है, किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। चाहे आप डीपीपीस करें, चाहे आप मॉड्यूल से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, चाहे आप टेस्ट दें, चाहे आप कोई पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें, चाहे आप किसी और बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, दो चीजें आपको याद रखनी है, एक टाइमर, दूसरा एनालिसिस। टाइमर लगा करके आप प्रैक्टिस करें, और हर शीट के बाद, चाहे वो डीपीपी शीट हो, मॉड्यूल के आपने चुन लिए कि अच्छा आज मैं 50 क्वेश्चन लगाता हूँ, ठीक है, या आप कोई बुक के लगा रहे हैं आज मैं 50 या 100 क्वेश्चन लगाता हूँ, या आप कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, उसको करने के बाद, डीपीपी करने के बाद, मॉड्यूल करने के बाद, या कोई बुक करने के बाद, टेस्ट करने के बाद, आप एनालाइज करें कि मैंने कितने सही किए, कितने गलत किए, गलती क्यों हुई। अगर मुझे वो चैप्टर 100% आता तो गलती क्यों हुई, तुरंत आओ घूम के उस चैप्टर पे, कहाँ गलती की मैंने, कैसे गलती की, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा या मेरा कंसेप्ट ही हिल गया था, मैं वापस से कंसेप्ट देख लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, मतलब आपके 70% वाली कैटेगरी भी अब हो सकता है 100% में बदल गई है। तो जब तक आप चीजों को एनालाइज नहीं करोगे बेटा, तब तक आप उसको रेक्टिफाई भी नहीं कर पाएंगे। गलती तभी सुधारी जा सकती है जब गलती पता हो, जब तक गलती नहीं पता सुधारोगे क्या, समझे। तो दिस इज द बेस्ट मेथड। बचे हुए 6 महीने में
सबसे पहले तो इन दिवाली की छुट्टियों में आप ये काम ज़रूर करें। इसके बाद बेटा आप जो भी चैप्टर की जो डिमांड है उसके हिसाब से उस पर काम करना शुरू करें, और उसके बाद बेटा आप एनालिसिस करें, टाइमर के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, एनालिसिस करें, और फिर बेटा उसको रेक्टिफाई करें, उसमें सुधार करें। दिस इज इट। चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बायो हो, बायो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इस पर आप ज़्यादा टाइम दें। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल सीट ही चाहिए तो कोशिश करें कि बायो में तो 350 खींच ही लें हम, ऊपर बेटा हम 150 100 ऐसे भी कुछ खींच लेंगे तो 600 प्लस अगर आपका नंबर बन रहा है, पेपर का लेवल बढ़ रहा है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, क्वेश्चंस के लेवल कैसे, ठीक है ना। तो कोशिश करो बेटा अपना ओवरऑल स्कोर डेली बेसिस पे बढ़ाने की। डीपीपी भी अगर आपको मिल रही तो 10 से 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए, इस चीज़ पे कोशिश करें। मॉड्यूल्स लगा रहे तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए, इस चीज़ पर कोशिश करें। टेस्ट आप दे रहे हैं तो टेस्ट तब तक दें जब तक कि उसके सारे क्वेश्चन सही नहीं हो रहे। दिस इज द ओनली मेथड टू क्रैक नीट 2026। आई होप मैंने बहुत सही टाइम पर आपको बहुत सही स्ट्रैटेजी बताई है। नाउ इट्स योर टर्न। एक कंसिस्टेंसी के साथ आप इसको फॉलो करें। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है बेटा, जो की वर्ड है हमारा, वो है कंसिस्टेंसी। इसको ना तोड़ें, एटलीस्ट अब तो बिल्कुल ही ना तोड़ें। दिवाली चली गई है, अब कोई नया समय नहीं आएगा। अब तुम नए साल का इंतजार करो बेटा तो तुम बहुत देर कर दोगे, ठीक है ना। तो ये आपका 6 मंथ्स का रोड मैप है, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अपनी कमियों को पहले पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, और फिर स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से उस पर वर्क करना शुरू करो। आई एम श्योर अगर इस टाइम पर भी आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं इस स्ट्रैटेजी के साथ, नीट 2026 में एक मेडिकल सीट आपसे कोई नहीं छीन सकता। एक मेडिकल सीट आप ही की है। यस, बाकी अपना ध्यान रखें। जाते जाते फिर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए और अपना ध्यान रखिए। पढ़ाई कर सकें अच्छे से दिवाली की छुट्टियों के बाद, उसके लिए स्ट्रैटेजी ज़रूर बना लें, और फिर हम उसके हिसाब से काम करना शुरू करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।